हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। और आज हम आपको बताएंगे ड्रीम फायर ड्रैगन की ओरिजिन के बारे में, जिसकी एक झलक हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखने को मिल चुकी है। जब एमन टारगेरियन ड्रैगन पिट में जाता है तब ड्रीम फायर उस पर अपने ड्रैगन फ्लेम से हमला कर देती है। ड्रीम फायर एक सी ड्रैगन थी जिसे सबसे पहले एनिस टारगेरियन की बेटी रेना टारगेरियन ने क्लेम किया था, और रेना के बाद उसे किंग विसेरिस और एलिसेंट हाईटावर की बेटी हेलेना टारगेरियन ने क्लेम किया था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं ड्रीम फायर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। नाउ लेट्स बिगिन। एगॉन द कॉन्करर के रेन के टाइम पर ड्रीम फायर का ड्रैगन एग हैच हुआ था, जिसके बाद 32 एसी में एनिस टारगेरियन की बेटी प्रिंसेस रेना टारगेरियन और ड्रीम फायर के बीच अच्छा बॉन्ड बन गया था। और इसके 3 साल बाद रेना ने ड्रीम फायर को राइड किया था, और इसके 3 साल बाद रेना ने पहली बार ड्रीम फायर को राइड किया था। 41 एसी में रेना की शादी उसके भाई एगॉन से हो जाती है, और एनिस टारगेरियन उन दोनों को रॉयल प्रोग्रेस के लिए भेजते हैं, जहां रेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर को साथ ले जाने की जिद करती है, पर एनिस उसे मना कर देते हैं, क्योंकि एनिस के बेटे एगॉन ने अब तक किसी भी ड्रैगन को क्लेम नहीं किया था। तो किंग ये नहीं चाहते थे कि उसका बेटा ड्रैगन की जगह घोड़े को राइड करे और उसकी वाइफ ड्रैगन को राइड करे। इस वजह से ड्रीम फायर किंग्स लैंडिंग में ही रहती है। 43 एसी में प्रिंसेस रेना के फादर एनिस की डेथ हो जाती है, जिस वजह से रेना के अंकल मेगौर को किंग एनिस का क्राउन मिल जाता है। जब मेगौर ओल्ड टाउन में होता है तब रेना और एगॉन किंग्स लैंडिंग वापस आते हैं। रेना को अपना ड्रैगन ड्रीम फायर फिर से मिल जाता है, और फाइनली एगॉन भी अपने फादर एनिस के ड्रैगन क्विक सिल्वर को क्लेम कर लेता है। रेना और एगॉन को यह पता होता है कि वो सिर्फ अपने अपने ड्रैगन्स के सहारे आयरन थ्रोन को क्लेम नहीं कर सकते, तब वो अपनी खुद की आर्मी बनाने अपने ड्रैगन्स के साथ किंग्स लैंडिंग छोड़कर चले जाते हैं। जब एगॉन अपने अंकल मेगौर से बैटल करने निकलता है तो रेना और उसकी ड्रैगन ड्रीम फायर एगॉन के साथ नहीं जाते। इस बैटल में मेगौर अपने ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रेड के ड्रैगन फायर से एगॉन और उसके ड्रैगन क्विक सिल्वर को जला देता है। इस बैटल को बैटल बीनियत द गॉड्स आई के नाम से जाना जाता है। रेना अपनी दोनों डॉटर्स एरिया और रेला को किसी सेफ जगह छुपा देती है। हालांकि वो खुद नहीं छुपती, क्योंकि उसके पास ड्रीम फायर ड्रैगन होती है जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। रेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ फेयर आइल चले जाती है, जहां वो 47 एसी तक रहती है। इसके बाद मेगौर रेना को किंग्स लैंडिंग लौटने की धमकी देता है। फेयर आइल को मेगौर और बलेरियन से बचाने के लिए रेना ड्रीम फायर के साथ रेड कीप आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मेगौर रेना से शादी करना चाहता है, और ये भी कि मेगौर की मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर ने टाइना ऑफ टावर में रेना की डॉटर्स को ढूंढ लिया है और उन्हें बंदी बना लिया है। इसके अगले साल रेना ड्रीम फायर के साथ अपनी दोनों डॉटर्स और मेगौर के स्वॉर्ड ब्लैक फायर को लेकर रेड कीप छोड़ देती है और अपने एकमात्र बचे हुए भाई जहरीस के पास चले जाती है। 43 एसी तक ड्रीम फायर 2 ड्रैगन एग प्रोड्यूस कर चुकी होती है, जिसके बाद रेना ड्रीम फायर और उसके एग्स को लेकर वापस फेयर आइल में रहने आ जाती है। ड्रीम फायर के वहां आने से वहां के लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रीम फायर एक एक करके उनके शिप्स और उन सभी लोगों को खा जाएगी, जिस वजह से वो एक ड्रैगन स्लेयर की हेल्प लेते हैं ताकि वो ड्रीम फायर को मार दे। लेकिन उस ड्रैगन स्लेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रेना ड्रीम फायर और उसके एक्स को लेकर फेयर आइल छोड़कर चली जाती है। तब लॉर्ड लाइमन लेनिस्टर, जिन्हें ड्रैगन एक्स में इंटरेस्ट होता है, वो रेना और ड्रीम फायर को कास्टली रॉक में पनाह देते हैं। लेडी जो कास्टल लेनिस्टर रेना को सजेस्ट करती है कि उनकी हेल्प करने के बदले एक ड्रैगन एक लॉर्ड लेनिस्टर को गिफ्ट देना चाहिए, पर रेना के मना करने पर लॉर्ड लाइमन ड्रैगन एक्स को खरीदने का ऑफर देते हैं। रेना कास्टरली रॉक छोड़ देती है और वेस्टरलैंड चली जाती है, पर वहाँ भी कई वेस्टर्न लॉर्ड ड्रैगन्स को क्लेम करना चाहते थे, और उनकी नजर हमेशा ड्रीम फायर और उसके ड्रैगन एक्स पर रहती थी, जो रेना को पसंद नहीं था। 51 एसी में रेना किंग जहरीस और एलिसन की वेडिंग अटेंड करने किंग्स लैंडिंग आती है, और फाइनली ड्रैगन स्टोन में रेना को अपने लिए जगह मिल जाती है। ड्रीम फायर ड्रैगन स्टोन के ड्रैगन यार्ड में अपना लेयर बनाती है। जल्द ही ड्रीम फायर के फेयर आइल में रखे ड्रैगन एग्स हैच होते हैं। रेना अपनी डॉटर एरिया को उनमें से एक ड्रैगन एग अपने लिए चूज करने बोलती है। 54 एसी में रेना को पता चलता है कि उसकी एक क्लोज फ्रेंड एलिसा फार्मन ने ड्रैगन स्टोन से 3 ड्रैगन एग्स चुरा लिए हैं और पेंटोस चले गई है। तब रेना अपने ब्रदर किंग जहरीस को इन्फॉर्म करने अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ किंग्स लैंडिंग आती है। जहरीस रेना के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो अपने ड्रैगन वर्मीथॉर और ड्रीम फायर के जरिए ड्रैगन एग्स को ढूंढ लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। कुछ समय बाद रेना ड्रीम फायर के साथ अपनी माँ क्वीन एलिसा वेलेरियन से मिलने स्टॉर्म्स एंड जाती है।
पर रेना के पहुंचने से पहले ही क्वीन एलिसेन की चाइल्ड बर्थ के समय डेथ हो जाती है। 54 एसी के एंड में रेना को पता चलता है कि उसकी बेटी एरिया वेलेरियन पर सवार होकर ड्रैगन स्टोन चले गई है। रेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ रेड कीप जाती है, जहाँ किंग जहरिस रेवंस को एरिया की खोज में भेजते हैं, पर 7 दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से रेना खुद ड्रीम फायर को लेकर एरिया को ढूंढने निकल जाती है। पूरा वेस्टरोस घूमने के बाद भी रेना को एरिया नहीं मिलती। 56 एसी में रेना को यह खबर मिलती है कि एरिया वेलेरियन के साथ किंग्स लैंडिंग वापस आ गई है, जो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होती है। बहुत ही जल्द एरिया की डेथ हो जाती है। जब तक रेवन रेना तक ये खबर पहुंचाते हैं, एरिया का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। रेना एरिया के ऐश को लेकर ड्रीम फायर के साथ ऊपर जाती है और बहुत ऊंचाई से ऐश को हवा में उड़ा देती है, और रेना कहती है कि एरिया को हमेशा से ही उड़ना पसंद था। अपनी बेटी के डेथ का रेना को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो खुद को हेरन हॉल में आइसोलेट कर लेती है। ड्रीम फायर भी रेना के साथ हेरन हॉल में रहती है, पर 73 एसी में रेना की डेथ हो जाने के बाद ड्रीम फायर किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट में अपना लेयर बना लेती है। किंग विसेरिस के शासन के समय ड्रीम फायर का प्रिंसेस हेलेना से बॉन्ड बन जाता है। 11 साल की उम्र में हेलेना ड्रीम फायर को पहली बार राइड करती है। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के समय हेलेना के बेटे जहरिस टारगेरियन को ब्लड एंड चीज मार डालते हैं, जिस वजह से हेलेना को सदमा लग जाता है और वो ड्रीम फायर को राइड करना भी छोड़ देती है। इसके बाद ड्रीम फायर ड्रैगन पिट में ही रहने लगती है। ऐसा माना जाता है कि हेलेना की सुसाइड का पता चलने के बाद ड्रीम फायर बहुत गुस्से में आ गई थी और उसने ड्रैगन पिट में अपनी जंजीरों को भी तोड़ दिया था, और ड्रीम फायर के रोर की वजह से ड्रैगन पिट का ऊपरी हिस्सा भी टूट गया था। उस वक्त ड्रैगन पिट में 4 ड्रैगन्स थे, जिनमें से सिर्फ ड्रीम फायर ने ही अपनी चेन्स को तोड़ पाया था और वहाँ मौजूद बहुत से लोगों को मार डाला था। ड्रीम फायर को कंट्रोल करने के लिए जब उस पर हमला किया गया, तो उस हमले में एक क्रॉसबो ड्रीम फायर की आंख में जाकर घुस गया, जिस वजह से ड्रीम फायर अंधी हो गई थी। जिसके बाद जब ड्रीम फायर उड़ने की कोशिश करती है, तब ड्रैगन पिट का ऊपरी हिस्सा जो डैमेज हो चुका होता है, वो टूटकर ड्रीम फायर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से ड्रीम फायर की डेथ हो जाती है। तो ये थी ड्रीम फायर की ओरिजिन स्टोरी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।